नमः सिद्धेभ्यः। ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः। इणुमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताण। इणुमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाण। इणुमो आयर्याणम्। नमो आयर्याण। इणुमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। इणुमो लोये सब्बे साभूणम्। नमो लोये सव्वसाहूण। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। चर्चा चल रही है आवश्यका परिहारणी 16 कारण भावना की। यह भावना पूज्य मुनिराज अपने आवश्यकों का पालन करते हुए 16 कारण भावना को भाते हैं। अगर वो बड़ी विशुद्धि के साथ अपने यह आवश्यक करते हैं, किसी भी आवश्यक में लेस मात्र भी कमी नहीं लाते, जिस समय जौन सा आवश्यक करना है उस समय वह आवश्यक करते हैं। और दर्शन विशुद्धि अगर उनके पास है और परम पूज्य केवली भगवान का अगर चरण सानिध्य उन्हें प्राप्त हो जाता है तो तीर्थंकर प्रकृति का वंद करने में क्षण भर नहीं लगेगा। मगर शर्त है कि ये दैनिक जो कार्य हैं 6 आवश्यक, इनमें लेस मात्र भी कमी नहीं आना चाहिए। समता का मतलब सामयिक भी है। तो ये समय पर यथा समय यथा विधि प्रत्येक आवश्यक का करना
आवश्यका परिहारिणी, ऐसा ये आवश्यक 6 आवश्यक पूज्यवरों के होते हैं। और उन्होंने विधिवत यथा विधि यथा समय, जिस समय जो आवश्यक करने का समय है उस समय उस आवश्यक को करना। तो अभी अपन सामायिक आवश्यक की चर्चा चल रही है, समता कहो या सामायिक कहो, समता सर्वभूतेषु। तो ऐसी समता जहां प्राप्त हो जाती है पूज्यवर के अंदर, तो वह सामायिक का काल, प्रातः काल, मध्याह्न काल और संधि काल, शाम को संध्या काल, ऐसे 3 कालों में पूज्यवर सामायिक करते हैं। प्रातः काल का संधि काल सूर्योदय के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रातः काल का संधि काल माना जाता है। और सूर्य उदय से 6 घंटे 24 मिनट अगर मिला लिए जाएं तो मध्याह्न का संधि काल हो जाता है। 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, जैसे उदाहरण के लिए अपन ले लें कि सुबह सूर्योदय मान लो 6 बजे होता है, तो 6 घंटे 24 मिनट जोड़ना, यानी 8 मुहूर्त जोड़ना है। 8 मुहूर्त का 6 घंटे 24 मिनट होता है। और सामायिक 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, तो 24 मिनट बाद बैठना है तो ठीक मान लो 12 बजे संधि काल बन जाता है मध्याह्न का। शाम का सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का समय शाम का संधि काल हो जाता है। ऐसे संधि कालों पर जिनके सट आवश्यक हैं वो उस समय सामायिक पर बैठ जाते हैं। तो उन्हें ये पहला समता कहो या सामायिक कहो, तो ऐसे जहां पर राग द्वेष से रहित ऐसी बात संसार के सभी पदार्थों की है, अतः किसी से प्रेम करना, किसी से द्वेष करना आत्मा को अपनी गलत धारणा का परिमाण है। इसलिए राग द्वेष से आत्मा को परतंत्र बनाने वाला राग द्वेष है। तो इस राग द्वेष को छोड़कर आत्मा को स्वतंत्र होना चाहिए। उसको अपनाने के लिए राग द्वेष कसायों का नियंत्रण करते हैं पूज्यवर उस सामायिक काल में, कि इधर उधर की बातों से रहित होकर बिल्कुल शांत होकर के बैठते हैं, सारी राग द्वेषों से रहित। इसी को समता कहते हैं। और ऐसी ये समता भाव लाना पड़ेगा। और जब तक ये समता भाव नहीं आएंगे तब तक सामायिक नहीं माने जाएंगे। तो उतनी देर के लिए सामायिक, क्योंकि मुनियों के लिए सामायिक का काल निश्चित नहीं किया कि कितनी देर उन्हें सामायिक करना है, मगर अणुव्रतियों के लिए, एलक छुल्लक के लिए समय निश्चित किया। जब अपन उनकी चर्चा पहले कर चुके हैं बहुत विस्तार से, सामायिक के बारे में जो माला का प्रसंग लिया था, तो यहां पर पूज्य मुनिराज के आवश्यक की चर्चा चल रही है। तो ऐसे सामायिक या समता में रहकर जितना समय वह व्यतीत करते हैं वह महान कर्म निर्जरा का कारण होता है। मन को भी शांत करना है, वचन को भी शांत करना है, काय को भी शांत करना है। राग द्वेष से रहित होकर के
आसन को यानी काय के अनुसार आसन, चलो यहां से, काय को भी आसन लगा करके बैठना, निश्चल होकर के बैठना, और प्रातः काल, मध्याह्न और शाम को इन सारे राग द्वेष कषायों का त्याग करके अचल आसन लगाकर आत्मचिंतन में लीन हो जाना, इसी का नाम सामायिक है, समता है। तो इसका जो पालन करते हैं उनका वह पहला आवश्यक हो जाता है। दूसरा आवश्यक फिर कहते हैं समता के बाद वंदना। वंदना भगवान जिनेंद्र की परम विशुद्धि के साथ जो परम विशुद्ध परमात्मा हैं, ऐसे उन परमात्मा की मुनिगण, पूज्यवर, जो परमेष्टि माने जाते हैं, परम पिता कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, अनंत कहें, सर्वज्ञ कहें, उनकी वंदना करना यानी उनका गुणानुवाद करना, उनका गुणानुवाद करना। ऐसे कौन है भगवान जो चार कर्मों को, जो घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे अनंत भगवान की वंदना करना, उनके चरण सानिध्य में चैत्य भक्ति पढ़ना, उनकी बड़ी श्रद्धा से भक्ति करना, उनका गुणानुवाद करना, प्रतिदिन दिन में 3 बार जिनेंद्र भगवान की वंदना करना। इनकी व्याख्या, जिनेंद्र भगवान का वर्णन हम पहले खूब बता चुके, आरत भक्ति में भी बताया, और पंच परमेश्वरी नमोकार मंत्र की व्याख्या जब की थी, जब नमो अभियंताणं के ऊपर कम से कम 20-25 दिन में बताया। तो ऐसे अनंत भगवान जिन्हें हम जिनेंद्र भगवान भी कहते हैं, इनकी प्रतिदिन दिन में 3 बार कम से कम वंदना करना, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। ऐसे जिनेंद्र भगवान की वंदना करना, साक्षात परम आराध्य मानकर उनको हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर नमस्कार करना गवा आसन से, और ऐसे पवित्र विनय भाव के साथ जो नमस्कार किया जाता है वह वंदना कहलाती है। फिर इसके बाद स्तुति। एक भगवान का जो हम दर्शन करते हैं वो वंदना कहलाती है, एक से अधिक की जो हम दर्शन करते हैं वो स्तुति कहलाती है। अब उनकी स्तुति करना, पूज्य पुरुषों की स्तुति करना, पंच परमेष्टि के अंतर्गत आ जाएंगे। अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, इनकी वंदना करना, और ये साधुगण प्रतिदिन, जैसे हम लोग सुबह 24 भगवान की स्तुति पढ़ते हैं, स्वयंभू स्तोत्र जिसे कहा जाता है, जो पूज्य समनभद्र स्वामी ने लिखा, बड़ा चमत्कार हुआ उसका। समनभद्र स्वामी दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले पूज्य मुनिवर थे, मगर कर्म है, जब तक अरहंत पद नहीं पाया, जब तक कर्म छोड़ते नहीं। तो पूज्यवर को ऐसी एक भस्मक व्याधि रोग हो गया कि जिस बीमारी के कारण उन्हें मुनि पद छोड़ना पड़ा, और मुनि पद छोड़कर उनकी आस्था कम नहीं हुई, मगर मुनि पद छोड़ दिया क्योंकि उस बीमारी का निवारण करना था। और निवारण करने के लिए उन्होंने गुरु आज्ञा ली, गुरु आज्ञा हुई कि जाओ
जैसे भी बने इस बीमारी को ठीक करो। समरभद्र स्वामी बहुत बड़े तार्किक और दार्शनिक थे। उन्होंने अपनी तर्क गर्जना के माध्यम से अनेक प्रतिवादियों को बाद में परास्त किया और उनकी बीमारी की जो औषधि थी वह भोजन था और कोई औषधि की जरूरत नहीं थी, मगर अच्छा भोजन और भोजन की मात्रा अधिक थी जो मुनि पद में संभव नहीं थी। पूज्यवर ने तो समाधि लेने की भावना की, मगर गुरु महाराज बहुत विवेकशील थे। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें समाधि की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुमसे धर्म की बहुत प्रभावना होना है और धर्म की प्रभावना अगर तुम्हें करना है तो अभी समाधि की जरूरत नहीं है, अभी बीमारी को ठीक करो। तब उन्होंने बड़े दुख और दर्द के साथ मुनि पद का त्याग किया और जगह जगह मठों में, अन्य दर्शनकारों के मठों में गए, मगर वहां कुछ समझ में नहीं आया। एक स्थान पर एक गोल पाषाण के लिए एक सिवाइन राजा 3 मन का भोग लगाया करता था। बड़ा विशाल स्थान बनाया था उसने। तो समनभद्र जी ने उस स्थान को चुना और वहां जाकर के ललकारा कि तुम अभी तक ये पाखंड कर रहे थे और मुझ में इतनी क्षमता है, ताकत है कि मैं तुम्हारे इस गोल पाषाण को भोजन करा सकता हूं। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी पंडिताई जो चली आ रही है, उन्होंने तो आज तक ऐसा चमत्कार नहीं दिखाया, फिर ये फकीर, ये साधक, ये बाबा कैसे कर सकता है। मगर समनभद्र जी ने शर्त रखी, इस प्रांगण में मेरे अलावा कोई नहीं होगा, मैं ही अकेला रहूंगा। शर्त मान ली गई, सारे लोग वहां से हटा दिए गए और समनभद्र को तो भूख लगी थी, तो उन्होंने जम के खाया, जम के पानी पिया और जम के खाया। कुछ दिनों के बाद उनकी भूख, भस्मक व्याधि रोग ठीक होने लगा। जब ठीक होने लगा तो भोजन बचने लगा। जब भोजन बचने लगा तो लोगों पे डाउट पैदा होने लगे, शंकाएं पैदा होने लगी, जिज्ञासा पैदा होने लगी कि ये कैसे, जब ये इष्ट खाता है तो फिर अब ये बच क्यों रहा। तब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अब उनकी भूख शांत हो गई है, इसलिए बच रहा। मगर लोगों में डाउट बना रहा। वहां के कार्यकर्ताओं ने एक छोटे बच्चे को उस स्थान पर बिठा दिया जो फूलों मालों से ढक दिया, और उस बच्चे ने उन फूलों के बीच में से देखा कि यह क्या करता है। तो वो तो स्वयं निडर होकर के खुद खाते थे, और उस बच्चे ने जब जैसे ही दरवाजा खुला तो उसने हंगामा मचा दिया कि ये स्वयं खाता है और कहता है कि तुम्हारे इष्ट को खिलाता हूं। तब राजा कुपित हो गया। सिवाइन राजा था, वह तलवार लेकर के आ गया कि तुमने मेरे इष्ट का अपमान किया है, तुम्हें उनसे क्षमा मांगना पड़ेगा।
हमारे समन भद्र स्वामी कहते हैं, ये मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं कर सकता, इसको जंजीरों से जकड़ दो, ये फट जाएगा, इसको बांध दो जंजीरों से। जिस समय मेरा मस्तक झुकेगा तेरा इष्ट फट जाएगा, फट जाएगा। क्योंकि ये मस्तक परम भीतरागी अनंत भगवान के अलावा किसी को नहीं झुकता, यानी पंच परमेष्टि के अलावा ये मस्तक किसी को नहीं झुकता। ये सच्चे जैन का मस्तक है, ये कोई हैरा खैरा नत्थु खैरा का मस्तक नहीं है, यहां वहां जहां तहां कहीं भी झुक जाए। समन भद्र स्वामी की गर्जना को सुनकर के राजा भी कुछ क्षण के लिए संकित हो गया, घबरा गया। और समन भद्र स्वामी का तेज, समन भद्र स्वामी का ओज, उनकी साधना की भक्ति का प्रभाव अलौकिक था, अलौकिक था। राजा ने कहा कि चलो तुम नमस्कार करो, और नमस्कार करो, अगर ये पाषाण हमारा इष्ट फट गया तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा। उन्होंने कहा डन, और बात पक्की हो गई। और समन भद्र स्वामी ने स्तुति करना शुरू किया, और स्तुति होती है एक से अधिक भगवानों की, उसे स्तुति कहते हैं। और एक भगवान, जैसे मान लो तुम पारसनाथ भगवान अकेले की भक्ति करते हो तो ये वंदना है, और तुम एक से अधिक भगवानों के गुणानुवाद गाते हो, करते हो, जैसे तुम गृहस्थों के लिए सुप्रभात स्तोत्र है, 24 भगवान की स्तुति है, बहुत छोटे से रूप में 16-17 श्लोकों में। मैंने यहां पर उसका अर्थ भी समझाया था। तो ऐसा वह स्तुति करोगे तो आपकी वो स्तुति मानी जाएगी। और जिसमें एक ही भगवान का गुणानुवाद होता है वो वंदना मानी जाती है। तो स्तुति जब समन भद्र स्वामी ने करना शुरू किया, आदिनाथ भगवान से शुरू की, स्वयं भुवा भूतेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा आदि करते चले गए। 5-5 श्लोक एक एक भगवान के गुणानुवाद करते चले गए। 7 भगवान तक उन्होंने नमस्कार नहीं किया, केवल भगवान आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, गुणानुवाद ही करते चले गए। और जैसे ही चंदा प्रभु भगवान की स्तुति करी, चंद प्रभम चंद मरीच गौरम चंदम द्वितीयम जगते भी कांतम बंदे भी बंदम। और जैसे ही बंदे भी बंदम करके सिर झुकाया, वह पाषाण फट गया, उसमें चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई, स्फटिक मणि की प्रतिमा प्रकट हो गई। उनका नमस्कार चलता गया। और चंदा प्रभु भगवान की स्तुति के बाद मुनि सुविधिनाथ भगवान, शीतलनाथ भगवान, श्रेयांशनाथ भगवान, वासपूज भगवान, ऐसे भगवानों की स्तुति करते चले गए। अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अभयनाथ, इनके श्लोक बढ़ गए। शांतिनाथ भगवान के बाद श्लोक बढ़ गए, और श्लोक बढ़ते गए। नैमिनाथ भगवान के श्लोक बढ़ गए, नमीनाथ भगवान के श्लोक बढ़ गए, पारसनाथ के फिर 5, और भगवान महावीर स्वामी के श्लोक भी बढ़ गए। 100 लाखों की जनता देख करके दंग रह गई। और जब उन्होंने अंतिम महावीर स्वामी की स्तुति की, और स्तुति करके जब मस्तक उठाया, चारों तरफ से हाथ जुड़े हुए थे समन भद्र जी के लिए, समन भद्र के लिए। और समन भद्र स्वामी बड़े आह्लाद और उत्साह के साथ
खड़े होकर के नजारा देख रहे थे। राजा चरणों में गिर गया, राजा चरणों में गिर गया और निवेदन करता है कि तुम मेरे गुरु हो। उन्होंने कहा, चलो मैं बताता हूं गुरु कैसे होता है। क्या तुम्हारे भी गुरु हैं? हां, हमारे भी गुरु हैं। मैं तो एक साधारण श्रावक हूं, गुरु देखना है तो चलो। राजा शिवाइन सब राजपाट छोड़ करके समनभद्र जी के पीछे चल पड़ा, समनभद्र जी के पीछे चल पड़ा। और जब गुरु महाराज की परम वीतराग मुद्रा को देखा, उनके संयम को देखा, उनके त्याग को, तपस्या को देखा, तो कहता है ये कोई इंसान है या देवता है? समनभद्र कहते ये इंसान है, इंसान के भेष में ये देवता है। और जब उनसे बखान किया समनभद्र स्वामी की भक्ति का, स्तुति का, गुरु महाराज के चेहरे पे एक मंद मुस्कान आ गई। क्योंकि महापुरुष कभी जोर से नहीं हंसते, महापुरुष मुस्कान ही देते हैं। ठहाका लगा के जोर से हंसकर कभी नहीं। सज्जन पुरुषों की एक पहचान होती है कि वो बहुत कम उनके दांत दिखते हैं हंसते में, बाकी वो बिल्कुल मंद मुस्कान से ही उनका काम हो जाता है। तो पूज्यवर ने एक मुस्कान के साथ समनभद्र को देखा। फिर समनभद्र ने कहा कि गुरुवर, ये उस नगर के राजा थे जहां मैंने अपनी बीमारी को ठीक किया। इनका कोई इष्ट था, उस इष्ट के यहां पर भोग लगता था और उसको मैंने ग्रहण किया। जैसे महुआ में देवनारायण के लिए भोग लगता है और बहुत सारे जैनी जाकर के खाते हैं। बहुत सारे जैनी खाते हैं और जिनेंद्र भगवान से ज्यादा वहां अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। यही है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। और वह समनभद्र जी ने सारा वृतांत कहा। गुरुवर ने कहा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई? हां गुरुवर, इसका प्रायश्चित दीजिए। और उन्होंने उसका प्रायश्चित लिया। शिवाइन राजा कहता है, मैं भी यह रूप धारण करूंगा। और समनभद्र स्वामी ने, समनभद्र जी ने प्रायश्चित लेकर पुनः दीक्षा धारण की और उन्हीं के साथ शिवाइन राजा की भी दीक्षा हुई। और शिवाइन राजा ने 101 बार उन प्रतिवादियों को हराया जो मिथ्या दृष्टि था, मगर उसका सम्यक दर्शन हो गया। और सम्यक दर्शन होने पर जो मिथ्या ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान मिलकर के यानी मति शुद्ध ज्ञान सम्यक हो गए और उन्होंने चारित्र और धारण कर लिया। रत्नत्व प्राप्त करके उन्होंने सम्यक ज्ञान के माध्यम से, स्यादवाद और अनेकांत की शक्ति से, नए विवक्षाओं से, व्यवहार नए और निश्चय नए, नैगम नए आदि की सहायता से उन्होंने परास्त किया अन्यवादियों को, अन्य दर्शनकारों को 101 बार परास्त किया और जैन दर्शन की महिमा को प्रकट किया, जैन दर्शन की स्तुति
और वंदना अपने जीवन में हृदयंगम की। और भगवती आराधना जैसा ग्रंथ शिवाइन मुनिराज ने लिखा। शिवाइन राजा ने लिखा, राजा मतलब जो थे वो मुनि बने, और मुनि बनकर के उन्हें शिव कोटि भी कहा जाता है, शिव कोटि मुनिराज, उन्होंने उसे लिपिबद्ध करके लिख करके कैसे मरना चाहिए सारा वर्णन मरने का दिया। भगवती आराधना। ऐसे समन भद्र स्वामी ने जो स्तुति की भगवान की, उस स्तुति से प्रभावित होकर राजा शिवाइन शिवाचार्य बना, महान मुनिराज बने, आचार्य बने। कहीं शिव कोटि महाराज का भी नाम मिलता है, कहीं शिवाचार्य भी मिलता है। तो ऐसे पूज्यवर ने भगवान की स्तुति करके दिखाई कि स्तुति कैसे की जाती है। और उस स्तुति से ऐसा चमत्कार हुआ कि साक्षात जिनेंद्र भगवान प्रकट हो गए। मस्तक झुकते ही, जैसे दीपक जलते ही अंधेरा पलायन हो जाता है, उसी प्रकार जैसे ही बंदे भी बंदम शब्द उनके मुख से निकला और वहां भगवान का प्रकट होना, दीपक जलना और अंधकार का नष्ट होना एक साथ जैसे होता है, वैसे ही युगपत वहां पर भगवान निकलते ही नमस्कार हो गया। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है वो पंच परमेष्टि देव सहस गुरु के अलावा अपना मस्तक कहीं नहीं झुकाता। कितना भी चमत्कार दिखा दिया जाए, कितना भी यदवा तदवा कुछ भी दिखा दिया जाए, वो अपने जीवन में कभी अन्य जगह अन्य स्थान पर अपना मस्तक नहीं झुकाता। मर जाए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कुछ भी हो जाए, रोड पर आ जाए करोड़पति होने वाला, तो भी वो कहता है यह सब मेरे कर्म का उदय है, जो कुछ होगा इन्हीं के चरणों में होगा, अच्छा होगा तो, बुरा होगा तो। हमारी भावनाएं, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था इतनी अकाट होना चाहिए, इतनी अकाट होना चाहिए जैसे लोगों की अकाट आस्थाएं आप कई बार जिज्ञासा में सुनते हैं। अब उनके फलीभूत होने का फल आप सुनते हैं। आभार में आज एक शांति धारा की चर्चा आई। मकान 2 मंजिला बन गया शांति धारा के प्रभाव से। क्या क्या नहीं हुआ शांति धारा के प्रभाव से। कभी जब पूज्य मुनि श्री की महिमा गाने का सौभाग्य मिलेगा, जब उन्हें विनयांजलि गुणानुवाद करने का समय मिलेगा, तब बताऊंगा कि ये शांति धारा कब से और कैसे चली, क्या हुआ, क्या इसके चमत्कार जितने स्मरण में रहेंगे, क्योंकि हजारों लाखों चमत्कार हो चुके हैं। जितना स्मरण में आएगा वो बताऊंगा। तो ऐसी स्तुति जब हम करते हैं भगवान की, तो उसके चमत्कार घटित होते हैं। दिखता है क्या देंगे ये, क्या है इनके पास, एक लंगोटी भी तो नहीं है, एक लंगोटी भी तो नहीं है, मगर जो बड़े बड़े पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, क्या दिखता है उस पहाड़ के पास, एक चट्टान, और पानी निकलता है। बताते ग्वालियर के किले की बावड़ी एक चट्टान की बावड़ी है और कभी नहीं सूखती, कितनी भी गर्मी आ जाए। देखने में पहाड़ था,
चट्टान थी और चट्टान को जब फोड़ा गया तो ऐसा ऐसा पानी निकला, ऐसा पानी निकला कि आज तक निकल रहा। पाताल तोड़ कुएं कहलाते हैं कई जगह, पाताल तोड़, जिनका पानी कभी सूखता नहीं। और ऐसे सामान्य जमीन पड़ी थी, चट्टान थी, ऐसे ही देखने में ये सामान्य दिखते हैं। जब इनके पास अपना मस्तक झुकाया जाता है, जैसे वहां चट्टान फोड़ी जाती है, तो तुम अपना सिर नहीं फोड़ना, यहां पर तुम सिर झुकाना, श्रद्धा से झुकाना, मन वचन काय की एकाग्रता से झुकाना, स्तुति बड़ी श्रद्धा और भक्ति से करना। फिर देखना क्या चमत्कार होता है। तो स्तुति के माध्यम से और वंदना के माध्यम से अनेक चमत्कार होते रहते हैं। तो पूज्य पर सामायिक वंदना और स्तुति, इसके बाद प्रतिक्रमण, षट आवश्यक की चर्चा चल रही है। प्रतिक्रमण, तो प्रतिक्रमण भी 3 बार करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। प्रतिक्रमण तो वैसे 7 प्रकार का होता है। देवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, ईर्यापत प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, संवत्सर प्रतिक्रमण और औतमार्थिक प्रतिक्रमण। ऐसे 7 प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं जो दिन में दोष लगते हैं, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के पहले तक। उस समय जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो देवसिक प्रतिक्रमण कहलाता है। और सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय के पहले तक जो दोष लगते हैं, उस समय जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो रात्रिक प्रतिक्रमण कहा जाता है। और मध्याह्न में जो ईर्यापद भक्ति प्रतिक्रमण किया जाता है, जो शौच आदि जाते हैं, आहार चर्या आदि के लिए जाते हैं, उसमें जो दोष लगते हैं उसको ईर्यापद भक्ति प्रतिक्रमण कहते हैं। तो ऐसे 3 प्रतिक्रमण तो ये हो जाते हैं। फिर पाक्षिक प्रतिक्रमण, यानी 15 दिन के अंदर एक प्रतिक्रमण होता है, जिसे पाक्षिक प्रतिक्रमण कहते हैं। यानी एक दिन में 3 प्रतिक्रमण तो होते हैं, और फिर एक पाक्षिक, और अगर कोई दोष छूट गए हो, कोई किसी दोष का हमने प्रतिक्रमण, निंदा, ग्रह, आलोचना ना की हो, तो फिर 15 दिन में। और 15 दिन में भी अगर छूट गए हो तो फिर चातुर्मासिक में, अष्टांग का पर्व में, उसमें भी अगर छूट गए हो तो दीपावली के पहले जो कार्तिक कृष्णा बारस आती है, उस समय चातुर्मासिक के बाद संवत्सरी प्रतिक्रमण, यानी वार्षिक प्रतिक्रमण। और वार्षिक प्रतिक्रमण करने के बाद अगर कुछ समाधि के समय उसके बीच में कोई चीज छूट गई हो तो गुरु से निवेदन करना, छपक निर्यापकाचार्य के चरणों में बैठकर अपने और छुपी हुई गलतियों को बताता है। औतमार्थिक प्रतिक्रमण, ऐसे 7 प्रकार के प्रतिक्रमण पूज्य मुनिवर करते हैं। प्रतिक्रमण का मतलब है कि जो उनके मूल गुणों में दोष लगे हैं उनका प्रायश्चित करना, उसकी निंदा करना, ग्रह करना, आलोचना करना, और भविष्य में वह दोष ना हो ऐसा संकल्प करना, ये प्रतिक्रमण कहलाता है। जैसे आपके लिए आलोचना पाठ होता है कि आपकी सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उसमें जो दोष लगे हैं उसके लिए आलोचना पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। प्रातः काल भी पढ़ना चाहिए और सोने के पहले पढ़ना चाहिए।
तो ऐसा यह आलोचना आपके लिए है, तो पूज्यवर साधु संतों के लिए प्रतिक्रमण है। ऐसा प्रतिक्रमण पूज्यवर अपने जीवन में, और ऐसा नहीं कि उन्हीं समय प्रति क्षण भी कर सकते हैं, जब गलती हो जाए तब प्रतिक्रमण। कुछ दोष कायोत्सर्ग से भी ठीक हो जाते हैं, कुछ प्रतिक्रमण से भी ठीक हो जाते हैं, कुछ प्रायश्चित से भी ठीक हो जाते हैं, कुछ अंदर गिलानी गढ़ा करने से भी ठीक हो जाते हैं, आलोचना करने से भी ठीक हो जाते हैं, कुछ गुरु महाराज से प्रायश्चित लेकर भी ठीक होते हैं। अनेक अनेक तरीके, जैसा छोटा बड़ा दोष हो उसके अनुसार। तो ऐसा पूज्यवर प्रतिक्रमण करते हैं, और उस प्रतिक्रमण में जो भी दोष लगते हैं उनकी निंदा गरा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्खड़म, यानी मेरा दुष्कृत्य पर जीवों को कोई मैंने बाधा पहुंचाई हो वो मिथ्या हो। मगर ऐसा प्रतिक्रमण मत करना कि गलती करते जाओ प्रतिक्रमण करते जाओ, गलती करते जाओ प्रतिक्रमण करते जाओ। जैसे एक बदमाश था, एक लड़का, तो उसने किसी मुनिराज का प्रतिक्रमण सुनता हो देख लिया होगा करते हुए, तो एक एक व्रतों में जो दोष लगता उसका पाठ करके अंत में तस्मिच्छामि दुक्खड़म कहते हैं कि मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो, पर जीवों को बाधाकारी कार्य अगर मैंने कोई किया हो वो मिथ्या हो। ऐसी भावना बातें हैं वो छूट जाए, समाप्त हो जाए। तो उसने देखा कि मुनिराज तस्मिच्छामि दुक्खड़म कहते हैं अपनी गलती के लिए। तो जैसे यहां नारियल के बोरे रखे हैं, ऐसे एक कुम्हार के मटके रखे हुए थे, और वो एक पत्थर उठाता और एक पत्थर मार देता, 3-4 मटके फूट गए। कुम्हार ने कहा ये क्या कर रहा है? बोले तस्मिच्छामि दुक्खड़म, मेरा दोष मिथ्या हो, मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। कुम्हार ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद फिर उसने एक पत्थर मारा, 5-7 मटके फिर फूट गए। फिर कहा तस्मिच्छामि दुक्खड़म। कुम्हार ने भी सोचा कोई बात नहीं, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल अब की बार देखेंगे। उसने फिर दिया और बड़ा पत्थर मार दिया तो और मटके फूट गए। कुम्हार आया, बोले भैया तुम क्या कर रहे हो? बोले तस्मिच्छामि दुक्खड़म। कुम्हार तो समझता नहीं था, तो उसने भी 5-7 डंडे चिपकाए और कहा तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तो ऐसा प्रतिक्रमण मत कर लेना। ये तो वही बात हो गई कि चेहरा बहुत साफ है और कीचड़ उठा करके लगा लिया और कहा भैया थोड़ा पानी देना, मुंह धो लो। इन्हें जान जान कर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी। चला करके गलती कर रहे हैं, जान करके गलती कर रहे हैं, जान करके जीवों को मार रहे हैं, जान करके जीवों को सता रहे हैं, जान करके लोगों के साथ छल कपट कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, दुनिया के अत्याचार अनीति कर रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, दुनिया का पाप करते जा रहे हैं। भाई मैं तो दिन में 3 बार आलोचना पढ़ूं, कहीं भाई कितना पाप हो जाए। गृहस्थी में रहूं भाई, मैं तो गृहस्थी हूं, तो मैं तो 3 बार आलोचना कर ले भाई, कोई जीव को मारे कारण कोई दुख ना होए। ऐसी बातें करती हैं हमारी ये बुजुर्ग यूजलेस माताएं। ऐसी विनय से कहती हैं कि हम तो अब हम इधर मुंह करके बैठे क्या? ऐसा बोले कैसे तुम लोग? अगर सुनना है तो यहां ढंग से बैठना चाहिए। तो ऐसा प्रतिक्रमण आलोचना तो हम कर लेते हैं, मगर अपनी आदतें से बाज नहीं आते। वही करेंगे तो ऐसा प्रतिक्रमण कब तक करते रहोगे? प्रतिक्रमण भी छूटे। पूज्य समय
समय साव ग्रंथ के अंदर पूज्य कुंद कुंद स्वामी बिस्कुंभ कहते हैं इस प्रतिक्रमण को, बिस्कुंभ, कि कब तक इसमें उलझा रहेगा, ये प्रतिक्रमण करता रहेगा। अपनी आत्मा में तो आजा, सारे राग देश कसाए छोड़ दे और बैठ जा, ना हिलना ना डुलना। जैसे बाहुबली खड़े रहे, बाहुबली को कोई प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं पड़ी, कोई जरूरत नहीं पड़ी, कोई केसरुंज की जरूरत नहीं पड़ी। वो तो एक बार केसरुंज करके और प्रतिक्रमण करके खड़े हो गए तो 1 साल तक निराहार खड़े रहे, खड़े रहे, कोई जरूरत नहीं। ऐसी साधना में लीन हो जा तो ये बार बार तुझे प्रतिक्रमण करने की जरूरत ही नहीं होगी। उसी प्रकार तुम अपने जीवन में अपने परिणामों को इतना सरल और पवित्र बना लो कि जो उससे कहा वही उससे कह दो ना, उसके साथ घुमा फिरा के क्यों कह रहे हो? 4 लोगों से 4 प्रकार की बातें कर दी तुमने एक ही टॉपिक पर, तो तुम्हें आलोचना करना पड़ेगी, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी के साथ तुमने द्वेष कहा है, किसी ना किसी के साथ तुमने छल कपट किया है, धोखा किया है, मायाचार किया है, तो तुम्हें आलोचना पढ़ना पड़ेगी, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को धीरे धीरे इस सारे अतिक्रमण से बचने का प्रयास करो, सारे दोषों से बचने का प्रयास करो, और जितना तुम इन दोषों से बचोगे उतनी कर्मों की निर्जरा तुम्हारी होती चली जाएगी और पुण्य का बंध होता चला जाएगा। आश्रव तो होगा मगर पुण्य का होगा, निर्जरा तो होगी मगर पाप की होगी। टटोलो अपने अंदर कि हम सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक आखिर क्या करते हैं, कितना क्या क्या करते हैं हम अपने जीवन में, कितना अच्छा करते हैं, कितना बुरा करते हैं, इस पर विचार करो, इस पर सोचो। और नहीं सोचोगे तो इस गति से भी दुर्गति और ज्यादा मिल सकती है। कम से कम बैलेंस तो बराबर रख लो, मर करके मनुष्य तो मनुष्य पर्याय ही तो पालो। कहीं दुर्गति में चले गए, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बन गए, नरकों में चले गए, कीड़े मकोड़े बन गए, तो क्या करोगे? जरा टटोल तो लो अपने आप को कि ये कैसे मिली मनुष्य पर्याय स्वभाव मार्दोम चा। हम पूर्व जन्म में इतने सरल परिणामी थे, इतने मृदु थे कि जिसके कारण हमें ये मनुष्य पर्याय मिली। कैसे मिलती है मनुष्य पर्याय? पूज्य उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वावशुद्ध ग्रंथराज के अंदर कहा, अल्पारंभ, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने वाला मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो जाता है। पूर्व जन्म में आपके पास बहुत अल्प परिग्रह था, बड़े संतोषी थे, बड़े वात्सल्य भाव से तुम अपनी जीवन जीते थे, अंदर से इतना प्रेम वात्सल्य प्राणी मात्र के प्रति था, इतने सरल परिणामी थे तुम, इतने सरल थे कि तुम्हें जब आयु बंद हुआ तो मनुष्य आयु का बंद हो गया। मगर अब तुम्हें लगता है क्या कि तुम पुनः मनुष्य पर्याय पालोगे? थोड़ा अपना ऑडिट करना, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक की बातें जरा सोचना कि कितनी हमारी सरल होती हैं बातें और कितनी कुटिल होती हैं हमारी बातें। ऊपर से तो हम ऐसे सरल बनते हैं, इतने सरल बनते हैं, मगर अंदर से हम कितने कुटिल, कितने छली, कितने मायावी, कितने झूठे, कितने बेईमान, कितने होते हैं। हर आदमी किसी से कहे मत, अपने आप के सोने के पहले अपने आप का एक परीक्षण तो करे कि मैं जब से उठा हूं सो करके
और जब से लेकर के अभी सोने के पहले पहले तक मैंने किस किस के साथ कैसे कैसे भाव किए, कैसे कैसे परिणाम किए, कितना दिखावा किया। सत्य कुछ और था, सत्य दिखाया कुछ और। जैसे दुकानदार होता है, बेचारी महिला साड़ी लेने जाती है और वो साड़ी दिखाता है, बहन जी देने के लिए है कि घर के यूज के लिए? नहीं भैया देने लेने के लिए। अब देखो ना, अभी करना तो है ही, बच्चों का ब्याह है, उनके लिए तो सब। अब ये लॉकडाउन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अब ये चतुर्मास के बाद तो ब्याह करना ही है। अच्छा तो कितने रेंज की चल जाएगी? 200 250 की, 150 की कैसी चलेगी? क्यों भाभी, कितने 250 वाली? भैया 250 वाली दिखाओ। अच्छा भैया बुलाओ माल, जो भी कल सूरत से आया ना, उसमें से वो गांठ खोली अपन ने कल, उसमें से निकाल, और साड़ियां निकाली और ये धागा खोल करके ये फैला दी, ये हाथ पे डाल दी उसने। देखो बहन जी बहुत सुंदर लगेगी। उनका रंग कैसा है? गेहुआ है या साफ? नहीं भैया उनका तो बहुत साफ है जिनको देना है। अच्छा तो ये लाइट कलर की बहुत बढ़िया लगेगी उनको। लाओ बेटा वो वाला, वो गड्डी में से लाओ। 5-7 साड़ियां निकाली उसने, और थोड़ा सा चालाक दुकानदार हुआ तो सिर पे ही डाल लेगा और 2 उंगली से साड़ी पकड़ करके दिखाएगा, देखो बहन जी कैसे लग रही है, देखो बहुत सुंदर। तो भैया ये कितने? नहीं बहन जी ये तो 350 वाली लॉट है, ये 250 वाला तो हमने ये पहले दिखाया, और था वो 250 ही वाले लाट का। थोड़ी सी कलर सेटिंग और धीरे से 3-4 बटन और चालू कर दिए, बल्ब मरकरियां जल गई, फोकस पड़ गया। अब वो नंद और भौजाई कहती, कहीं भाई चीज ज्यादा अच्छी है, ये तो अच्छी, तो 100 रुपए का भी तो फर्क है। 350, 350 की बता रहा। देखो भैया हाँ वो मुझे मालूम है बहन जी, आप हमारे यहाँ से ही लेते हो, मगर ये 350 की हम आपको 325 में लगा देंगे। ये अभी बिल्कुल नया माल आया, लॉकडाउन के पहले ही आया। अभी तो आ ही नहीं रहा था, अभी बीच में जो लॉकडाउन खुला उसी में मंगवाया मैंने, क्योंकि रक्षाबंधन भी आया पास में, तो मैंने कहा चलो भाई। नहीं भैया वैसे नहीं, हम तो 275 देंगे, इसके हम ज्यादा नहीं देंगे। अरे बहन जी चलो तुम तो 325 देना, तुम हमारी नहीं तुम्हारी। नहीं 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 आप तो ले जाओ, भैया से भाई साहब से ले लेंगे, हम तो दुकान पे जाके पेमेंट ले लेंगे, आप तो बताओ कौन कौन सी रखना है। नहीं 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 आप नहीं, हम तो 275 से ज्यादा नहीं देंगे, चलो अपन। भाभी जी ऐसे कैसे नाराज हो रही हो, ये तो आपकी दुकान है, कहां जाओगे, कैसे कर रहे हो? अच्छा बहन जी ठंडा पिएंगे कि गर्म पिएंगे, क्या पिएंगे आप लोग, कैसा लेते हैं? नींबू की शिकंजी चलेगी क्या? नहीं भैया हम तो कॉफी पीते। अच्छा 2 कॉफी लाना। सामने होटलें रहती, उनके चाय की दुकानें रहती उनके आसपास, और खट से 2 कॉफी आ गई, अब तो नस दब गई। अब 20 रुपया की कॉफी पिला दी तो अब तो वो तुम्हें उल्टे छुरे से काटेगा। 20 रुपए भी तो तुमसे ही निकालेगा वो। और बस उसने धीरे से, बहन जी कौन कौन सी रखना है? लेना तो भैया हमको 18 साड़ियां हैं। अच्छा 18 लेना है, तो सब एक ही रेंज की लेना है? नहीं इसमें से भी लेंगे, ये 250 वाली जो तुम कह रहे थे ना, ये तो हम 200 से कम नहीं दें, इसके ज्यादा नहीं देंगे 200 से। इतनी कमाई होती है बहन जी, आपने तो कमाड़ा कर दिया। अगर इतनी कमाई होती तो मैं दुकान ही क्यों खोलता। और बातें मीठी मीठी देकर के 225 में तो वो लगाई और 290 में वो लगाई, 40 एक्स्ट्रा एक साड़ी में वो कमाई। तो उसने 10 साड़ी तो बोली, 8 साड़ी बोली, और 225 में वो दे दी। तो वो 190 की खरीद की साड़ी थी, और वहां 100 रुपए एक साड़ी में कमाया, और इनमें 35 कमाया इसमें और 100 उसमें कमाया। उसने कहा जय सिया राम, हो गया काम। और बहन जी कहती है जब आई, कहीं कटी सिलाई, तो मैं दुकान नहीं बताऊं, नहीं तो अभी लफड़ा हो जाए। 10-20 दुकानों के नाम मालूम है मेरे को, और मैं तो कम करा नहीं भाई, 350 बता रहा था,
मैं तो 60 एक एक रुपए एक एक साड़ी में कम करा लाई। और वो कहता बुद्धू चंद मैंने 100 रुपए एक में कमा लिए। जिस दिन महिलाओं में अकल आ जाए उस दिन दुकानदार बेचारा भूखा मर जाए। हर दुकानदार चाहता कि मेरा कस्टमर महिला हो, क्योंकि महिला वैसे ही कम कराने में अपना स्टैंडर्ड डाउन समझती है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो कम कराने में शर्माती है। तो ऐसे अतिचार अनाचार दुनिया के अतिक्रमण हम करते हैं तो प्रतिक्रमण करना ही पड़ेगा, आलोचना करना ही पड़ेगी। 250 रुपए का सूट सूरत से चलता है और यहां 700 रुपए में बिकता है। क्या समझ रहे हो तुम दुनिया को? ये सारे छल कपट जबरदस्त गृहस्थ जीवन में होते हैं। ये तो हमने एक व्यापारी का बताया। तुम अपने जीवन में क्या क्या करते हो वो तुम्हें मालूम है, मुझे भी मालूम है। मुझे भी मालूम है तुम्हारी सारी हरकतें, मगर कहने से क्या फायदा, अपना गाल बजाना है। कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गो चारों वेद, और जब आई सुत जात की रहो धेड़ को धेड़। उन्हें तो वो ही करना है मायाचारी जो 10 जुलाई 2019 में हम करते थे, वही 1 अगस्त 2020 में। बोलो क्या कमी आई? पूछो अपने इस बेईमान मन से, क्या फर्क पड़ा? आज सोने के पहले आंकड़ा लगाना कि क्या फर्क पड़ा। 1 साल 40 दिन लगभग हो गए, और 1 साल 40 दिन में यानी 415 दिन में हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया? जिनके अंदर आया हो उनके मुंह में घी शक्कर, और जिनके अंदर वो पाप अत्याचार अनीति छल कपट बढ़ गया हो उनके मुंह में प्रकृति हलाहल भरेगी, हलाहल भरेगी। खुद टटोलना बंधु अपने आप को, समझना अपने आप के लिए कि हमने क्या खोया क्या पाया। पहले ही अच्छे थे, 10 जुलाई तक अच्छे थे, और 11 जुलाई से तुम्हारे अंदर मायाचारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मैंने देखा पहले लोगों में वो चीज नहीं थी 2015 में जब मैंने देखा, और अब देखा तो उनके अंदर तो क्या क्या बढ़ गया। अपना कहना, अपना मुंह खराब करना, अपना मुंह खराब करना, मगर उन्हें एहसास नहीं हो रहा कि हमारे अंदर कितना पाप बढ़ गया, कितनी अनीति और अत्याचार बढ़ गए, कितना मायाचार बढ़ गया, कितना छल कपट बढ़ गया, कितना झूठ बढ़ गया, कितनी बेईमानी बढ़ गई, कितना मुंह देखी प्रीत बढ़ गई, और अंदर से तो हम काले के काले हैं। संत समागम में तो आदमी धुलता है, साफ होता है, अपनी गलतियों को निकालने का प्रयास करता है, अपनी निंदा करा करता है, अंदर से परिणामों को निर्मल करता है, और छोटी सी गलती पर बहुत पश्चाताप करता है। मगर कहने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं क्या बड़ा है तुम्हारे अंदर। जिनके अंदर सरलता बड़ी है, जिनके अंदर निर्मलता पवित्रता बड़ी है, वो धर्मात्मा, और जिसके अंदर नहीं बड़ी वो पापात्मा। अपन क्या कर सकते हैं? वो तो स्वयं अपने द्वारा अपने क्रियाकलापों से ही गर्त में जा रहा है। अपन उसे पकड़ेंगे, अपन रोकेंगे तो अपन को ही खींच लेगा। इसलिए अपनी चादर स्वयं साफ करें, अपनी चादर के दाग स्वयं पहचानें, आलोचना करें, प्रतिक्रमण करें और निंदा ग्रह करें, प्रायश्चित करें, कायोत्सर्ग करें, माला करें, और अपने आप को समझाएं कि जो आज किया है वो कल नहीं होना चाहिए। तस्मिच्छामि दुक्खड़म, हे भगवान, जो अत्याचार अनीति आज मेरे द्वारा हो गई है, जो आज मैंने छल कपट अपने अंदर पाल के रखे हैं,
वो कल सुबह उठकर जब मैं प्रातः काल उठूं, तब मेरे अंदर ऐसे भाव, ऐसे परिणाम मेरे अंदर ना आवे, ऐसी भावना करके सोना। और जब अगर आ जाए तो किसी एक रस का त्याग कर देना, एक माला फेर लेना, किसी चीज का त्याग कर देना, हो सकती तो और कुछ कठोर नियम ले लेना कि मैं कैसा पापी हूं, कैसा निकृष्ट हूं, मुझे साधु संतों के पास रहकर के निर्मल होना चाहिए, क्षेत्रों पर रहकर के निर्मल होना चाहिए, उपदेश सुनकर के निर्मल होना चाहिए, मगर मैं तो और पक्षपाती होता चला जा रहा हूं, मैं तो कसायों में ग्रसित होता चला जा रहा हूं, मैं तो दुनिया के पाप और आरंभ और सारंभ में लिप्त होता चला जा रहा हूं, राग देश कसायों में बढ़ता जा रहा हूं, और मायाचारी तो बढ़ती जा रही है। जो मेरी 10 जुलाई को नहीं थी, वो आज मेरे अंदर मायाचारी हो गई। टटोलो, इसी से कर्म निर्जरा होगी, इसी से जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। और तुम सोचो कि किसी को नहीं मालूम, हम तो जो करते हैं, हम तो न जाने कितनों को रोज उल्लू बनाते हैं, कितनों के साथ हम खिलवाड़ कर देते हैं। मोबाइल पे तो हम खिलवाड़ ही करते हैं 90%। वो सब तुम सोच रहे किसी को नहीं मालूम, तुम्हें मालूम है कि नहीं, पहले ये बताओ। और जब तुम्हें मालूम है तो केवली भगवान को भी मालूम है, सिद्ध भगवान को भी मालूम है, और जो तुम्हें जानता है उसको भी मालूम है। अब तुम छुपाओ, किससे छुपाओगे? करो छल कपट किसके साथ करोगे? और जब ये कर्म उदय में आएगा, तब तुम्हें कौन बचाने आएगा? आप विचार कर लेना, आप समझ लेना, कौन बचाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस पर तुम्हें विचार करना है। आपका समय हुआ तो हम सोचें अपने जीवन में कि हम प्रतिक्रमण आलोचना अपने जीवन में शुद्धिकरण करने के लिए करें, या केवल दिखावे के लिए करें, या 4 लोगों को बताने के लिए करें। भाई मैं तो 3 बार आलोचना करूं, भाई आलोचना 3 बार करते हैं, और घृणा कितने बार करते हैं, द्वेष कितना करते हैं, ईर्ष्याएं कितना करते हैं, ये सब विचार करें, अपने जीवन को पवित्र करें। इस प्रतिक्रमण के माध्यम से साधु संत भी पवित्र हो जाते हैं, प्रायश्चित के माध्यम से साधु संत भी पवित्र हो जाते हैं। एक शायद घटना पहले सुनाई थी, आज समय हो गया, फिर बताऊंगा। तो हम अपने जीवन में इन सारी समस्याओं को समझें और अपने जीवन को पवित्र करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं, सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।
जैनम जेतो शासनम